हेलो फ्रेंड। मैं आनंद राज। आप सो के भी देखिए, आज हम मौलाना मजरुल हक अरबिक एंड बर्ड यूनिवर्सिटी का देखिए जो एग्ज़ाम चल रहा है आपका बीएड फर्स्ट ईयर का सेशन 2022 का, समझे। उसका कोर्स 4 जो आपका लैंग्वेज क्रॉस द करिकुलम है, उसका देखिए हम जो आपका 2021 में यानी 2022 सेशन का आपका जो एग्ज़ाम हुआ था, उसका हम आपका इसमें दो देखिए 2019 के सेशन का जो क्वेश्चन आया था वो देखिए पटना सेंटर कुछ अलग क्वेश्चन था, आपका मोतिहारी रोहतासी सब सेंटर पर अलग क्वेश्चन था, समझे। तो दोनों क्वेश्चन बताएंगे, फिर आपको वीवीआई क्वेश्चन बताएंगे जो कल आपका एग्ज़ाम है 9 मार्च का, समझे। तो आइए हम देखते हैं। देखिए एक और चीज़ बताते हैं, इसमें ये भी बताएंगे आपको कितना पेज लिखना है, समझे। कि देखिए आपका 3 पेपर का एग्ज़ाम हो गया है। पेपर 1 जो आपका चाइल्डहुड एंड ग्रोमिंग अप है, पेपर 2 आपका कंटेम्प्रेरी इंडियन एजुकेशन है, और पेपर 3 अब हो गया आपका लर्निंग एंड टीचिंग, समझे। तो इसके बाद आपका जो पेपर 4 है, पेपर 5 है, 6 और 7 मेथड होता है, ये सब आपका 40-40 नंबर का होता है। इसमें भी आपको टाइम 3 घंटा ही मिलता है, समझे। यहाँ पर लिखा भी है 3 घंटा। तो इसमें आप कितना पेज लिखिएगा ये सब चीज़ बताएंगे, क्योंकि आपको 3 ही क्वेश्चन है और आपका 3 घंटा टाइम है, समझे। तो कितना पेज लिखिएगा, आपका 32 पेज ही मिलेगा। तो पहले हम क्वेश्चन देख लेते हैं, फिर हम वीवीआई क्वेश्चन भी यूनिट बाय यूनिट बताते चलेंगे, फिर हम बताएंगे कितना पेज लिखना है। तो देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है 2020 लिखा हुआ है, क्योंकि तो हम मौलाना का सेशन लेट था, तो 21 में एग्ज़ाम हुआ था आपका अगस्त में। 19 से किस सेशन का क्वेश्चन है, समझे। आप लोग का 20-22 है। तो देखिए पहले क्वेश्चन क्या क्या पूछा था कि विद्यालय में प्रवेश से पूर्व शिक्षार्थियों की भाषा की विवेचना करें, समझे। और दूसरा क्वेश्चन, यदि पटना सेंटर का ही क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन था कि बच्चों के भाषा सीखने के संदर्भ में चोमस्की के विचारों का वर्णन करें, समझे। 2 क्वेश्चन पूछा गया था आपका पटना सेंटर पर, समझे। आइए अब देखते हैं कि मोतिहारी या जो आपका रोहतास साइड में कौन सा क्वेश्चन पूछा था। पहला क्वेश्चन था कि भारतीय संविधान में राजभाषा हिंदी के संबंध में क्या उल्लेख किया गया है, समझे। और दूसरा क्वेश्चन था कि बहुभाषी कक्षों की स्थापना क्यों आवश्यक है, इन कक्षों में क्या क्या लाभ है, विस्तार पूर्वक बताइए, समझे। अब देखिए आपके लिए कौन वीवीआई क्वेश्चन हो गया तो क्वेश्चन पूछ दिया। अब आपके लिए हम वीवीआई बताते हैं कौन आपके लिए वीवीआई क्वेश्चन है। तो पहला क्वेश्चन है कि भाषा से आप क्या समझते हैं, भाषा के विभिन्न रूपों एवं विशेषताओं का वर्णन करें। यानी एक आप क्वेश्चन इसमें फिक्स पढ़ लीजिएगा, यूनिट 1 में एकदम फिक्स है, आपका आएगा ही आएगा, समझे। कि भाषा से आप क्या समझते हैं, यानी भाषा वाला वीडियो भी डाला है, समझे। पीडीएफ में तो बहुत के दिए हुए हैं। तो भाषा वाला जो है, भाषा का क्या मतलब अर्थ है, परिभाषा है, ये तो पढ़ ही के जाइएगा, क्योंकि एक क्वेश्चन फिक्स है आपका रहेगा कि भाषा वाला, समझे, यूनिट 1 में। तो एक भाषा पढ़ लीजिएगा। आइए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं कौन आपको पढ़ना है। दूसरा क्वेश्चन आप पढ़ लीजिएगा। देखिए एक क्वेश्चन फिक्स है, ये वाला रहेगा कि विभिन्न मनोवैज्ञानिकों के अनुसार भाषा, जैसे मान लीजिए चोमस्की पूछा हुआ था आपका, समझे। तो इसमें आपका पढ़ लीजिएगा वाइगोत्स्की और पियाजे के अनुसार, समझे। पियाजे के अनुसार ये पढ़ लीजिएगा, क्योंकि एक तो आएगा कि वाइगोस्की या पियाजे के अनुसार बच्चा भाषा कैसे सीखते हैं, समझे। तो 2 क्वेश्चन कर लीजिएगा, समझे। एक बार इसमें है कि 2 क्वेश्चन तो ही कहिए के जाइएगा, समझे। एक क्वेश्चन यहाँ लिखा है कि भाषा के संबंधित संवैधानिक प्रावधान क्या है, यानी और अर्जित भाषा और सीखी भाषा, समझे। यानी भाषा से संबंधित देखिए संवैधानिक प्रावधान क्या होता है कि संविधान में भाषा से रिलेटेड कौन कौन प्रावधान किया है। तो अनुच्छेद आपका 343 जो है, 343 से लेकर 351 तक, ये आपका भाषा से रिलेटेड अनुच्छेद है, समझे। यानी लैंग्वेज से रिलेटेड, इसी का वर्णन करना, इसी को हम लोग बोलते हैं भाषा से संबंधित संवैधानिक प्रावधान, वही चीज़ है। या इसी को मतलब ऐसे भी रहेगा कि अनुच्छेद 343 से 351 का वर्णन करें, समझे। तो ये चीज़ आप कर लीजिएगा कि ये क्वेश्चन आ सकता है। और इसी में याद रखिएगा अर्जित भाषा और सीखी हुई भाषा क्या होता है, इसका भी वीडियो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। तो इतना क्वेश्चन यूनिट 1 में कर लीजिएगा, आपका इसी में सब हो जाएगा, समझे। आइए यूनिट 2 देखते हैं, यूनिट 2 में कौन कौन क्वेश्चन आया था। देखिए यूनिट 2 में आपका क्वेश्चन हो गया कि भाषा के सामाजिक और संस्कृति पर प्रकाश डालें।
यानी भाषा के सामाजिक और सांस्कृतिक पर प्रकाश डालें। और दूसरा क्वेश्चन था कि शिक्षा और पाठ्यक्रम में भाषा पर एक निबंध लिखे, समझे। अब आइए इधर देखते हैं आपका इसमें क्वेश्चन था कि भाषा का सामाजिक, इधर सेम क्वेश्चन है कि भाषा का सामाजिक और सांस्कृतिक संदर्भ से आप क्या समझते हैं, इसके महत्व को लिखें। और दूसरा क्वेश्चन था कि भाषा और ज्ञान के निर्माण से आप क्या समझते हैं तथा सीखने के उद्देश्य में इसकी क्या भूमिका है, समझे। तो ये क्वेश्चन हो गया आपका। देखते हैं दूसरा में आपका कौन इम्पोर्टेंट है। ये तो बताइए दिए कि बच्चे भाषा कैसे सीखते हैं, पियाजे वाइगोस्की वाला यूनिट 1 में। देखिए इसमें बहुभाषावाद एकदम फिक्स है, बहुभाषी आपका रहेगा, यानी मतलब बहुभाषिकता से फिक्स है आपका क्वेश्चन रहेगा। तो यूनिट 2 में तो पढ़िए के जाइएगा कि बहुभाषावाद से आप क्या समझते हैं, भारत के परिप्रेक्ष्य में एक बहुभाषी होना कितना लाभदायक है, समझे। तो ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो आप बहुभाषावाद से क्या समझते हैं, यानी बहुभाषिकतावाद, इसका भी PDF वीडियो मिल जाएगा, समझे। तो पढ़ लीजिएगा। दूसरा क्वेश्चन है कि संपूर्ण पाठ्यक्रम में भाषा क्या है, पाठ्यक्रम में भाषा की भूमिका की उदाहरण सहित व्याख्या कीजिए, समझे। तो ये आप पढ़ लीजिएगा, समझे। ये तो दोनों क्वेश्चन देख ही के जाइएगा, समझे। बहुभाषिकता और ये संपूर्ण पाठ्यक्रम में भाषा क्या है, समझे। और एक क्वेश्चन एक्स्ट्रा में इसमें है कि बालकों में सृजनात्मकता यानी क्रिएटिविटी तथा कौशल विकास में भाषा के, देखिए ये क्वेश्चन अपनों से लिख सकते हैं। यानी देखिए बच्चा क्रिएटिव कब होगा, जब बच्चा में भाषा का नॉलेज रहेगा। कोई चीज़ सीखने के लिए भाषा चाहिए ना, और उसमें कौशल यानी स्किल लाने के लिए भाषा का बहुत ज़रूरी है, समझे। तो ये चीज़ अपना से लिख सकते हैं कि बालक में सृजनात्मकता एवं कौशल विकास में भाषा की भूमिका पर प्रकाश डाले। देखिए एक और चीज़ आपको बताते हैं, मेन पेपर आपका कोर्स 1, 2, 3 खत्म हो गया, समझे। अब 4, 5, 6 तो 3 घंटा देता है, तो ये आराम से आप लिखिएगा। तो 3 क्वेश्चन लिखना है, समझे। तो इसमें आप आराम से लिख सकते हैं, समझे। तो ये हो गया आपका। अब आइए यूनिट 3 में आते हैं, जो लास्ट यूनिट है। 3 क्वेश्चन का जवाब देना है, समझे। इसमें क्वेश्चन था आपका कि भारत के बहुभाषी परिप्रेक्ष्य पर प्रकाश डाले, समझे। और छठा क्वेश्चन है कि भारतीय भाषाओं के संबंध में संवैधानिक प्रावधानों का उल्लेख करें, समझे। एक क्वेश्चन हो गया आपका। और इधर क्वेश्चन पूछा हुआ है आपका इस वाला में कि हिंदी को संपर्क भाषा का दर्जा क्यों दिया गया है, समझे। यानी हिंदी को संपर्क भाषा का दर्जा क्यों दिया गया है। और इसमें है कि निम्नलिखित पर किन्हीं 2 पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखे। कोठारी आयोग, गृह भाषा एवं विद्यालय भाषा, भाषा अधिगम। देखिए एक और चीज़ बताते हैं, कोई क्वेश्चन का आंसर नहीं मिला तो उसको आप ऐसा मतलब क्वेश्चन है कि आप लिख सकते हैं, समझिए। सब पेपर में आप आराम से लिख सकते हैं। अब देखिए इसमें हम गेस किए यूनिट 3 में आपका कि देखिए इसमें आपको कौन कौन पढ़ना है, देखिए बता देते हैं। सबसे पहले तो आपको पढ़ना है, इसमें बताते हैं। देखिए एकदम फिक्स है आपका NCF आएगा ही आएगा। NCF यूनिट 3 का इसमें नहीं है, यूनिट 3 लिख देते हैं। NCF 2005 एकदम VVI है आप लोग के लिए। NCF यूनिट 3 में NCF 2005, जिसे हम लोग राष्ट्रीय पठचर्या की रूपरेखा 2005 भी कहते हैं। नई शिक्षा नीति शिक्षा नीति आता है आपका NEP 1986, समझे। नई शिक्षा नीति 1986, नई शिक्षा नीति 1986, 2 ही पढ़ लीजिएगा, समझे। ये वाला तो बहुत VVI है। एक RTI, तीसरा का RTI ने शिक्षा का अधिकार, समझे, 2009। ये चीज़ आप देख लीजिएगा, समझे। यानी आपको कौन कौन देखना है, तो NCF 2005, नई शिक्षा नीति 1986 और RTI 2009, समझे। ये तो शॉर्ट नोट में हो गया। फिर उसके बाद आप देख लीजिएगा इसमें कि स्वतंत्रता से पहले का क्वेश्चन है कि स्वतंत्रता से पूर्व एवं स्वतंत्रता के पश्चात भारत की भाषा शिक्षा नीति को स्पष्ट करें। यानी भारत के आज़ाद होने से पहले और आज़ाद होने के बाद भाषा की कैसी स्थिति है, इसका वर्णन करना है, समझे। तो एक क्वेश्चन कर लीजिएगा, आपका इसी में से आएगा। अब देखिए कितना पेज लिखना है, क्या करना है, इस पर हम आते हैं, समझे। अब देखिए एक चीज़ आपको बताते हैं। देखिए आपका कोर्स 1, 2, 3 था, उसमें भी आपका
और सब क्वेश्चन तीनों क्वेश्चन लिख के आएगा, नहीं कोई मालूम होगा तो उसको लिख के आएगा, समझे। ये चीज़ आप याद रखिएगा। और देखिए कै पेज लिखना है, इस पर हम आते हैं, समझे। और देखिए कै पेज लिखना है तो हम बताते हैं कि देखिए आपका 32 पेज तो एग्जाम में कॉपी मिलता है, 32 पेज भी इसमें भी रहेगा। 3 घंटा टाइम है, 3 क्वेश्चन आपका लिखना है। अब देखिए 3 घंटा है तो आपको क्या करना होगा, प्रत्येक क्वेश्चन पर 1 घंटा टाइम देना होगा, समझे। प्रत्येक क्वेश्चन में कितना घंटा टाइम देना होगा, 1 घंटा। अब 1 घंटा में आप 6 पेज लिख लीजिए, 7 पेज, 8 पेज से ज़्यादा नहीं लिखिएगा, समझे। 7 पेज 8 पेज कोशिश कीजिएगा, 8 पेज लिखने का। ज़्यादा लंबा भी लिखिएगा तो फिर आपको तो 8 पेज बहुत हो गया, 8 पेज 9 पेज लिख सकते हैं, समझे। तो आपका वही 24-25 तक जाएगा। अगर 6 पेज लिखिएगा तो आपको नंबर मिलवे करेगा, समझे। तो 7-8 पेज लिख दीजिएगा, जो अच्छा मतलब कंटेंट हो तो लिख सकते हैं। अब 8 पेज लिख रहे हैं, गलत लिख रहे हैं तो कोई फ़ायदा नहीं है। तो ये चीज़ पर ध्यान दीजिएगा। तो आप कीजिएगा कि आप कोर्स 4, 5, 6, 7 जो मेथड है सब में आप 8 पेज लिख सकते हैं। तो एक क्वेश्चन पर 1 घंटा टाइम देना है, जिससे आपका क्या होगा कि आपका एग्ज़ाम भी अच्छा जाएगा, नंबर भी अच्छा आएगा, समझे। थैंक यू।